श्री राम को मानते हैं या फिर मानते थे पहले? देखिए, जितनी भी उत्पत्तियां संसार में हुई है और जिन चीज़ों को ईश्वर ने बनाया, जिन चीज़ों को ईश्वर ने बनाया वो सब साक्षात हमारे सामने है। सब सम्माननीय हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, सबके जयकारे लगने चाहिए। राम के जयकारे यदि लगते हैं, यदि हम कहते हैं जय सिया राम, तो इसमें कोई जय सिया राम कह रहे, फतवा निकलेगा लग रहा है एकदम कंफर्म। निकल जाए, मैं तो जयकारे लगा रहा हूँ। विश्व में, विश्व की धरती पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो श्री रामचंद्र जी के जय के इच्छा न करता हो। गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो एक बात कही कि सभी मुस्लिम हिंदू थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं? पुरजोर समर्थन करता हूँ। फतवा निकल जाएगा, आपका समर्थन कैसे कर रहे हैं? अगर फतवा निकल जाएगा तो फतवा निकालने वालों के पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे इस कथन पे वो फतवा निकाल दें, करके दिखा दे कि श्री कृष्ण को जिसे मुस्लिम समुदाय अपना पैगंबर कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम। ये विश्व में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो ये बात कर रहा हूँ, ये उद्घाटन कर रहा हूँ आपके चैनल पे। जो मुस्लिम धर्म गुरु, जो इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर जिस पैगंबर का नाम है मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें वो अपना पैगंबर मानते हैं, और जिस मूसा अलैहिस्सलाम पे पहली किताब नाजिल हुई, जिस किताब का नाम है तौरेत, उस मूसा अलैहिस्सलाम की संपूर्ण जीवनी श्री कृष्ण की जीवनी से मिलती जुलती एक समान है। एक क्षण भी श्री कृष्ण और मूसा अलैहिस्सलाम की जीवनी में एक रत्ती भर भी अगर कोई फर्क हो, कोई कमी बेसी हो, तो इस संसार में एक अकेला व्यक्ति मैं खड़ा हूँ जिसे जो चाहे मेरे ऊपर आरोप लगा करके वो मुझे जो सजा दे सकता है, मैं उसकी सजा को स्वीकार कर सकता हूँ। राम मंदिर का, श्री राजा रामचंद्र जी की जन्मभूमि जहाँ वो पैदा हुए थे, वो स्थल, उस स्थल पे एक आक्रमणकारी आतंकवादी, एक इस देश में घुसने वाला घुसपैठिया जिसका किसी धर्म से, किसी मजहब से लेना देना नहीं था, उसने उस जगह पे, उस पवित्र जगह पे जहाँ के हिंदुओं का एक बहुत बड़ा अपनी उपासना स्थल था, जिसे हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी मान्यता रखती है, उस जगह पे उसने एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। लेकिन देश के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इस अवैध जगह पे, इस अवैध ज़मीन पे या किसी की दूसरी जगह की ज़मीन की हत्या हुई जगह पे हम मस्जिद बना ले, उसमें हम उपासना करें, क्या हमारा ईश्वर उस उपासना को कबूल कर लेगा? गुलाम नबी आज़ाद ने दरअसल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पहले मुसलमान थे वो हिंदू ही थे। बयान देने के बाद तथाकथित मुस्लिम के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है। गुलाम नबी आज़ाद के बयान का ओवैसी साहब भी जो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक मुस्लिम चाचा है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाया हुआ इस बात को लेकर के कि गुलाम नबी आज़ाद ने दरअसल ये कहा कि मुस्लिम जो है वो पहले हिंदू थे, इसमें आप कितना सच्चाई मानते हैं? देखिए, आज का वक्त, आज का समय ये है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी आलोचना बहुत होती है, और उसकी आलोचना करने के लिए तमाम धर्म के धर्मगुरु इकट्ठे हो जाते हैं, और देश के पास एक ऐसा मैसेज जाता है कि किसी ने किसी के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रखा। गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो एक बात कही कि सभी मुस्लिम हिंदू थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं? पुरजोर समर्थन करता हूँ। फतवा निकल जाएगा, आपका समर्थन कैसे कर रहे हैं? अगर फतवा निकल जाएगा तो फतवा निकालने वालों के पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे इस कथन पे वो फतवा निकाल दें। वो अपनी शक्ति और जितनी भी उनके पास पावर है वो अपनी पूरी पावर लगा ले। जब तक मेरे पास सिर्फ एक मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिसकी उपासना पूजा की जाए, जिसको ईश्वर माना जाए, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। जब तक ये बात मेरे दिल में रहेगी और जब तक मैं इस बात की गवाही देता रहूँगा, दुनिया में, पूरी दुनिया के
बड़े धर्म गुरुओं को ये संदेश देता हूँ, कोई भी मेरे खिलाफ ये फतवा निकाल दे किसी बात पे कि मैंने कुछ झूठ कहा, कुछ गलत कहा। यदि गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो बात कही कि संपूर्ण हिंदू, ये संपूर्ण भारत के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोग पूजा पद्धति में लिप्त थे, अपनी अपनी आराधना अपने अपने इच्छा अनुसार अपने अपने देवी देवताओं को किया करते थे। कोई जल की उपासना करता था, कोई सूर्य की, कोई पृथ्वी की, कोई पत्थर की, कोई वृक्ष की, कोई पशु की, सबने अपने अपने भगवान बना रखे थे। तो उनका ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो आप भी मतलब प्रभु श्री राम को मानते हैं या फिर मानते थे पहले? देखिए, जितनी भी उत्पत्तियां संसार में हुई है और जिन चीज़ों को ईश्वर ने बनाया, जिन चीज़ों को ईश्वर ने बनाया वो सब साक्षात हमारे सामने है, सब सम्माननीय हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, सबके जयकारे लगने चाहिए। राम के जयकारे यदि लगते हैं, यदि हम कहते हैं जय सिया राम, तो इसमें कोई जय सिया राम कह रहे, फतवा निकलेगा लग रहा है एकदम कंफर्म। निकल जाए, मैं तो जयकारे लगा रहा हूँ। विश्व में, विश्व की धरती पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो श्री रामचंद्र जी के जय के इच्छा न करता हो? श्री रामचंद्र जी ने कौन सा ऐसा अनुचित कार्य किया है? राम में कलावा पहनना तक वर्जित है, आप जय श्री राम कह दे रहे हैं। देखिए, इस्लाम के अंदर कुछ भी पहनना, कुछ भी करना, समझ रहे हैं, वर्जित नहीं है जो ईश्वर के खिलाफ हो, अल्लाह के खिलाफ हो, समझ रहे हैं। यदि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे ईश्वर, जो हमें पैदा करने वाला है, उसके खिलाफ है, तो हम उसको जो है नकारते हैं, हम उससे इनकार करते हैं। लेकिन जहाँ तक सम्मान करने की बात है, रामचंद्र जी हो, कृष्ण जी हो, ये जितने भी देवी देवता हैं, जय शिव शंकर, जय राधे कृष्ण। क्या बोल रहे हैं महाराज? लोग कह देगा कि टोपी पहन लिए मुसलमाने नहीं है, फर्जी है, बनाया गया है। ये साबित करके दिखा दे कि श्री कृष्ण को जिसे मुस्लिम समुदाय अपना पैगंबर कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, ये विश्व में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो ये बात कर रहा हूँ, ये उद्घाटन कर रहा हूँ आपके चैनल पे। जो मुस्लिम धर्म गुरु, जो इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर जिस पैगंबर का नाम है मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें वो अपना पैगंबर मानते हैं, और जिस मूसा अलैहिस्सलाम पे पहली किताब नाजिल हुई, जिस किताब का नाम है तौरेत, उस मूसा अलैहिस्सलाम की संपूर्ण जीवनी श्री कृष्ण की जीवनी से मिलती जुलती, एक समान है। एक क्षण भी श्री कृष्ण और मूसा अलैहिस्सलाम की जीवनी में एक रत्ती भर भी अगर कोई फर्क हो, कोई कमी बेसी हो, तो इस संसार में एक अकेला व्यक्ति मैं खड़ा हूँ, जिसे जो चाहे मेरे ऊपर आरोप लगा करके वो मुझे जो सजा दे सकता है, मैं उसकी सजा को स्वीकार कर सकता हूँ। कहने के अनुसार जो है श्री कृष्ण को आप लोग मान रहे हैं? श्री कृष्ण को अब तक जो है कि अज्ञानता थी, अब तक जो धर्म गुरुओं ने श्री कृष्ण के बारे में लोगों को नहीं बताया था, अब तक श्री कृष्ण के बारे में नहीं बताया था। लेकिन मैंने कुछ श्री कृष्ण की जीवनी को जब मैंने पढ़ा, क्योंकि ना मैं तो मुस्लिम समुदाय से हूँ, मैं तो भाई अपने पैगंबर मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को, उनकी कहानियों को ही पढ़ूंगा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने बताया, क्योंकि अल्लाह के वो मैसेंजर थे। अल्लाह से जो भी बातें आती थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो दुनिया के लोगों में बांटते थे। लेकिन दुनिया के लोगों ने इस एकता, इस समानता को कभी जाहिर नहीं किया। हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी संसार में लोग हैं। मुसलमान है? अरे हम चाहे मुसलमान हो, कमेंट पूछेगा, चाहे हिंदू हो, समझ है क्या? सबसे पहले इस धरती का मैं नहीं रहा है कि मुसलमान आपने से। बिल्कुल आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि धर्म से पहले हमारा समाज है। धर्म मेरे लिए सिर्फ अकेले मेरे लिए है, धर्म का भागीदार मैं हूँ,
कि मैं अपने धर्म में किस तरीके से बिलीव करूं, किस तरीके से उसकी उपासना करूं, उसके दंड और फल का भोगी एकमात्र अकेला मैं हूं। मेरे साथ कोई मेरा साझीदार नहीं, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, कोई भी मेरा भागीदार नहीं होगा। कलमा वगैरह पढ़ने आता है? हाँ बिल्कुल आता है। सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने क्यों नहीं आएगा? तो वैसी साहब कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया गुलाम नबी आजाद की तरफ से, वैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान आ गए वैसी साहब पे। तो क्या वैसे आपके धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं? और वैसी जैसे धर्म गुरुओं ने अगर देश के हित में, देश की एकता के लिए, अपने हिंदू भाइयों की जो उन्होंने उनके साथ जो व्यवहार किया, एक बात कहते हैं नहीं कि एहसान फरामोशी, समझ गए। अगर हिंदू भाइयों को, एहसान को यदि उन्होंने माना होता और अपने कृत्यों की, जो कृत्य उनके पूर्वजों ने किया था, उन कृत्यों की गलती को स्वीकारा होता, तो आज देश के अंदर ये स्थिति ना आती। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा राम मंदिर का। राम मंदिर का, श्री राजा रामचंद्र जी की जन्मभूमि, जहां वो पैदा हुए थे, वो स्थल, उस स्थल पे एक आक्रमणकारी आतंकवादी एक इस देश में घुसने वाला घुसपैठिया, जिसका किसी धर्म से, किसी मजहब से लेना देना नहीं था, उसने उस जगह पे, उस पवित्र जगह पे, जहाँ के हिंदुओं का एक बहुत बड़ा अपनी उपासना स्थल था, जिसे हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी मान्यता रखती है, उस जगह पे उसने एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। लेकिन देश के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इस अवैध जगह पे, इस अवैध ज़मीन पे, या किसी की दूसरी जगह की ज़मीन की हत्या हुई जगह पे हम मस्जिद बना ले, उसमें हम उपासना करें, क्या हमारा ईश्वर उस उपासना को कबूल कर लेगा? क्योंकि हमारे हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी की उपासना स्थल या किसी के पुजारी, किसी के उनके बीवी बच्चे यानी औरतों और बच्चों को आपको कत्ल नहीं करना, किसी के उपासना स्थल को आपको तोड़ना नहीं है, किसी के उपासना स्थल को तोड़ना नहीं है, यानी उसका सम्मान करना है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो आज़ाद साहब का बयान है कि पहले मुसलमान जो थे वो हिंदू थे, पूरी तरह समर्थन? ये बात समर्थन करता हूँ, लेकिन आज़ाद साहब का ये कहना कि यहाँ के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा करके मुस्लिम बनाया गया, इसको मैं गलत मानता हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने अपने धर्म को छोड़ करके इस्लाम अपनाया, उन्होंने इस्लाम के अंदर की खूबियों को समझा। क्योंकि आपको पता होगा कि इस्लाम के आने के पहले, कुरान आने के पहले विश्व की जो स्थिति थी, उस स्थिति में, विश्व की उस स्थिति में, उस परिकल्पना में, विश्व की उस स्थिति और उस परिकल्पना में इतने अत्याचार थे, इतने जो है कि कुरीतियाँ थी, इतने तरह तरह के, आप हिस्ट्री में देखिएगा कि लोग इंसान को बेच देते थे, इंसान को गुलाम बना लेते थे, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती थी, महिला बाल विवाह, महिलाओं को स्वयंवर में से उठा करके वो ले जाना, उनके ऊपर शादियां कर लेना, किसी की ज़मीन जायदाद हड़प लेना, किसी को बिना वजह मार देना, दास बनाना, सती प्रथा, विधवा को प्रथा, आपने देखा विधवा तिरस्कार, सती प्रथा, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद जो आज तक चला आ रहा है, इन सब चीज़ों को समान मनुष्य, मानव अधिकार कुरान ने दिया कि सब एक समान है। ये ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं उनके बयान का, किसके बयान का? गुलाम नबी आजाद। देखिए ओवैसी साहब जो है ना, बहुत बड़े स्कॉलरशिप है, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर भी हैं, लेकिन उनको आज तक ये ज्ञान नहीं मिला कि हम जो है, जिन लोगों ने मेरे साथ सद्भावना और भाईचारे का निभाया, हम उसके प्रतिरूप में हम भी उसकी सद्भावना भाईचारे को निभाए। वो तो हमेशा आग लगाने वाले, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने वाले बयान देते हैं। रहनुमा है, एक मुस्लिमों का रहनुमा थे ना जिन्ना, वो भी तो मुस्लिमों का रहनुमा बना था। मुस्लिमों का रहनुमा इस धरती पे कोई नहीं है। यदि जिन्ना मुस्लिमों का रहनुमा होता तो भारत की धरती पे मुसलमान नहीं होता, भारत की धरती पे मुसलमान नहीं होता, सब पाकिस्तान चले गए होते। वो रहनुमा नहीं था, वो लालची व्यक्ति था,
एक सत्ता, एक जमीन, एक उसके लिए जो है ना, उसके अंदर का एक लालच था। उसने इंसानों को बांट दिया, भाई भाइयों को अलग कर दिया। कुछ पाकिस्तान में, कुछ हिंदुस्तान में आज भी तरसते हैं लोग कि अपनों से हम कैसे मिले, अपनों से कैसे मिले, अपनों से कैसे मिले। एक औरंगजेब